अल्लाह के बाद आप होते, हम अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हुए और रात दिन, क्योंकि बड़ा लड़का यही है। आपके वहाँ आने से हमको इतनी तसल्ली हुई कि हम तो चाहते जितने भी इस मरज के, अल्लाह न करे किसी को मरज हो, जो भी मरज क्यों है वो सब आप ही के वहाँ है। आप चिंता करें, लड़का आपका ठीक है लगभग। इस पूरी तरह से इसकी जो परेशानी थी, उस वो खतरे थे बीमारी के, वो सब दूर हो चुके हैं। बस अभी आप ही हो, ठीक है, अल्लाह के बाद आप ही का। और आप मेरे बच्चे को अच्छा जी। एक्चुअली में भगंदर इस तरह की बीमारी होती है जिसमें कि दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। ये आयुर्वेद की छारसूट टेक्निक से भगंदर दोबारा नहीं होता है, ऐसा देखा जाता है। अगर पेशेंट कभी लापरवाही करता है, उन कंडीशंस में दोबारा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो अब ये लड़का इतना अच्छा है, इसने परहेज भी किया है और टाइम टू टाइम आके ऑब्जर्व कराया, टाइम टू टाइम इसने ब्रशिंग कराई है, थ्रेड चेंज कराए हैं और ये पूरी तरह से ठीक है। अब अपना काम भी जा रहा है और इलाज अपना अच्छे से ले रहा है। आपकी वजह से तो मेरा बच्चा काम पे भी खड़ा हो गया है डॉक्टर साहब। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से परेशान रोगी जिनके पास परेशानियाँ आ जाती हैं और वो उनको लगता है कि भर्ती होना पड़ेगा, तो ऐसे रोगियों से मैं यही कहूँगा कि भगंदर का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक छारसूट से कराएं और जल्दी से जल्दी आप पूरी तरह से अगर भर्ती होने का तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हमने ऑपरेशन कराया, हम तो बाइक से गए वापस। आप बाइक से गए? उसी टाइम आपने चला दिया था ऑपरेशन करने के बाद। हम तो बाइक से चले हैं खूब। ये ओके, थैंक यू। मैंने जो है गूगल पर सर्च किया तो 2-3 डॉक्टर कानपुर में मुझे उसमें दिखाई दिए। तो मैं डॉक्टर कटियार साहब जो मेरे सामने बैठे हैं उनके पास आया, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल, मैं आपको ठीक कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने आपके यहाँ ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद में ड्रेसिंग होती रही, उसके बाद में पूरा इलाज हुआ। मैं पूरी तरीके से असंतुष्ट हूँ और एकदम मैं निरोगी हो गया हूँ इस समय जो है। देखिए, जो कि आपने बताया कि इनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम चल रही थी, इनको आंतों में सूजन थी और म्यूकस आता था, कोलाइटिस था और बहुत पुराना कोलाइटिस था। उसके साथ साथ मैंने इनका छारसूत के द्वारा ट्रीटमेंट किया, जिससे इनका भगंदर ठीक हो गया, पाइल्स ठीक हो गए। उसके साथ मैंने इनकी गैस्ट्रो का ट्रीटमेंट किया, पेट का ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से इनकी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो थी, कोलाइटिस था वो इन्फेक्टिव कोलाइटिस, इसके साथ ही जो प्रॉब्लम जुड़ी थी वो भी ठीक हो गया और अब ये पूरी तरह स्वस्थ है। इनका वेट बहुत कम हो गया था, अब इनका वेट भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। तो मैं इस तरह के पेशेंट जो होते हैं जिनको लगातार डायरिया हो रही, कोलाइटिस हो रही, उनको अल्टीमेट जाके भगंदर बनता है। तो ऐसे रोगी को कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से इस तरह के जो रोगी हैं, जो परेशान रोगी हैं, पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद। बच्ची इसकी उम्र 3 साल है और इसको 1 साल पहले भगंदर की प्रॉब्लम से हुई थी। लैट्रिन के पास में एक छोटी सी कुर्सी होती थी जिससे कि मवाद आता था और ये लोग बहुत परेशान थे। और आप लोग इटावा के रहने वाले हैं? इटावा मैनपुरी रहने वाले हैं। मैनपुरी जी। तो इनको क्या है, इन्होंने किसी डॉक्टर्स को दिखाया, उसने ऑपरेशन किया और उसके बाद दोबारा भगंदर फिर से डेवलप हो गया। तो ये लोग पता करके मेरे पास ट्रीटमेंट लेने हैं। मैंने इस बच्चे का छारसूत्र विधि के द्वारा ट्रीटमेंट किया है। आयुर्वेद की सबसे फेमस विधि है छारसूत्र, जिसमें कि पेशेंट को एडमिट करना नहीं पड़ता। तो इतना छोटा बच्चा है, इसने इसका किस परिस्थितियों में कैसे ऑपरेट करके बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान मैं बात करना चाहता हूँ, इनके मदर फादर हैं दोनों लोग, कि आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा। आप बताइए शुरू से क्या हुआ था। पहले 1 साल पहले मेरे बच्चे के लैट्रिन के रास्ते में छोटा सा दाना हो गया था, तो वो दाना पक गया। वो मैंने बंगाली डॉक्टर है हमारे यहाँ, उनको हमने दिखाया तो उन्होंने दवा दी, सूख गया, फिर दोबारा से आ गया, वो पक गया फिर से दाना। वो फिर दिखाया उसको तो उसने ऑपरेशन कर दिया इसका, और ऑपरेशन इंजेक्ट करके छोड़ दिया। फिर बाद में इतनी ज्यादा समस्या इनको हो गई, फिर मैंने आके कटियार सर जी का नाम सुना और फिर मैं इनके यहाँ आया। फिर हमने पूरी सारी स्थिति अपनी बताई और इतनी सारी समस्या, इतनी बढ़ गई थी समस्या कि हद से ज्यादा कंट्रोल में नहीं था। तो सर ने इनका इलाज किया, आज पूरी तरह मेरा बच्चा स्वस्थ है। मैं ये बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पॉटी जाते हैं और पॉटी जाने में मदर्स ध्यान नहीं देती हैं, बच्चे पूरी तरह से पॉटी नहीं कर पाते, बट जोर लगाते हैं, थोड़ी सी पॉटी निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, स्टूल थोड़ा इम्पैक्ट कर जाता है और एनस में कहीं न कहीं वो चिपकने की वजह से दोबारा से भगंदर बनने के चांसेस होते हैं। मैं कन्नौज से आजाद से, मेरी वाइफ को पाइल्स और क्या नाम किसर की समस्या थी, तो उनकी क्या नाम बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर साहब ने क्या नाम छारसूत्र विधि द्वारा उनका क्या नाम ऑपरेट किया,
ये दिव्या हैं और दिव्या को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी और जो सी इज़ न्यूली कपल्स। तो अभी क्या है ना कि पूरी तरह ठीक है। और दिव्या बताइए कैसा है आपको? भर्ती तो नहीं होना पड़ा दिव्या? आधे घंटे में इनका सब हो गया था। हाँ, तो 400 ट्रीटमेंट चंद मिनटों का उपचार होता है और इसमें हम लोग एडमिशन नहीं करते, कोई भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती है और रिकरेंस के कोई चांस नहीं होते और कोई पेन नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग्स नहीं होती हैं और पेशेंट अपना काम करता रहता है। मैं डॉक्टर वंदना कटियार कानपुर से। आइए मैं बात करूंगी। मेरे पास एक पेशेंट है, इसकी दोनों ट्यूब बंद थी और एंडोमेट्रियम पॉलिप था। इस पेशेंट को शादी को 2.5 साल हो गए और इसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। मात्र 25 दिन का ट्रीटमेंट इस पेशेंट ने लिया है और इस पेशेंट को प्रेगनेंसी आ गई है। तो बहुत खुशी की बात है कि आयुर्वेद में इतने कम समय में पेशेंट कंसीव कर गई। आइए हमारे पास पेशेंट बैठी है, पेशेंट खुद ही अपनी सारी बात बताएगी। बात करते हैं। सोनाक्षी बताइए अपने बारे में। मेरा नाम सोनाक्षी यादव है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 2.5 साल हो गया। मैं बहुत परेशान थी, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। एक बार मिसकैरेज भी हो गया था। मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, उसके बावजूद मुझे प्रेगनेंसी, डॉक्टर ने मुझे लैप्रोस्कोपी के लिए बोल दिया था। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन फिर मुझे मैडम के बारे में पता चला। फिर मैंने मैडम को दिखाया यहाँ पे और मुझे सिर्फ 25 दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो इस तरह के पेशेंट को बहुत जल्दी आराम दे देती हैं। थैंक यू।